बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ उनको रोकने की कोशिश करते हुए पुलिस के जवान। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास आपको नजर आ रहे हैं जो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ हैं, वैभव गहलोत हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, सहयोगी दिनेश जांगी जुड़ गए। दिनेश जी जरा बताइए, क्योंकि बैरिकेड्स के ऊपर प्रताप सिंह खाचरियावास और कुछ कार्यकर्ता चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको यहाँ रोका गया होगा और क्या किया जा रहा है? जी देखिए, मौके पर करीब 500 पुलिसकर्मी और 15 से ज्यादा थानों के थानाधिकारी मौजूद है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि शहीद स्मारक पर पुलिस ने इस तरह का जाब्ता तैनात किया है बैरिकेडिंग लगाकर कि उन्हें बीजेपी दफ्तर की तरफ मूव नहीं करने दिया जाएगा। तो अब खास बात है कि बैरिकेड पर जो कांग्रेस के नेता है, जो किशनपोल विधायक अमीन कागजी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वो खुद बैरिकेड पर आप देख सकते हो चढ़ चुके हो और पुलिसकर्मी से वो बहस कर रहे हैं। साथ ही जो हाथ में डंडा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने वो थाम रखा है और नीचे टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आगे पुलिस अभी समझाइश यहाँ पर कर रही है और बैरिकेडिंग लाग कर या उसको तोड़कर जाने की कोशिश खूब कांग्रेस नेता कर रहे हैं और आगे वाटर कैनन तैनात है। जैसे ही लगेगा पुलिस को कि समझाइश से काम नहीं चल रहा है तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पुलिस प्रशासन ने जो रणनीति का खाका है वो यहाँ पर तैयार किया है। तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ वो भी बैरिकेड्स पर है, वो चढ़ चुके हैं और सामने वो जो कार्यकर्ता है जो हजारों की तादाद में मौजूद है वो यहाँ पर खड़े हुए जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और क्या बैरिकेड्स को लागने की कोशिश कर रहे हैं जो बजरंग सिंह है पुलिस अधिकारी, वो अमीन कागजी और प्रताप सिंह खाचरियावास से देखिए बात करने पहुंचे, उनसे समझाइश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाइए और जो आपका ज्ञापन है वो यहाँ पर दे दीजिए। पर कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो किसी भी वक्त जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन से और वीडियोग्राफी के जरिए बाकायदा निगरानी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर रख रहे हैं। लाउड स्पीकर के जरिए जो देशभक्ति के जो तराने वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। तो अगर ये पीछे हट जाते हैं तो कह सकते हैं कि वाटर कैनल का भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन नहीं हटते हैं तो फिर आखिर में पुलिस प्रशासन है वो वाटर कैनन से पानी की जो बौछार है, तेज बौछार है वो। लेकिन दिनेश जी, हर एक प्रदर्शन की एक रणनीति होती है कि भाई हमें कितने आगे तक बढ़ना है और कहाँ जाकर रुकना है। तो मानकर चलें कि क्योंकि हमने पिछले कुछ प्रदर्शन को देखा है, हर पार्टी के देखा है, वो कोशिश करते हैं कि एक बार वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि ये कहे कि भाई पूरे फोर्स के साथ हमें रोका गया तब जाकर हम रुके। जी बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान कई बार सिंबॉलिक चीजें यहाँ पर होती है, क्योंकि उसमें भीड़ कितनी जुटती है इसका आकलन होता है, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ पर शुरू होती है। लेकिन विजेंद्र एक खास बात है, लंबे समय बाद मैं लगातार कांग्रेस बीट को कवर कर रहा हूँ, मेन कांग्रेस यानी पीसीसी ने कभी बीजेपी दफ्तर या किसी पार्टी के दफ्तर के घेराव का कार्यक्रम नहीं रखा। लेकिन ये मामला सीधा गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं सभी अपना नंबर बढ़ाने के लिए या अपने नेता के प्रति सम्मान का भाव देने के लिए उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। तो देर रात से ही पुलिस है, प्रशासन है, वो अलर्ट हो चुकी थी और जितने भी जो शहीद स्मारक है, बीजेपी दफ्तर है, आसपास की तमाम जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वहां पर उन्होंने बैरिकेड लगा दिए थे और हर चीज की जो निगरानी है उनके जरिए यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि भीड़ कह सकते हैं कि और ज्यादा नहीं जुट पाई और लेकिन कह सकते हैं जो घेराव का ऐलान किया था वो शहीद स्मारक तक ही पूरा हो पाया, आगे बिल्कुल नहीं जाने देंगे क्योंकि वहां बताया जा रहा है बीजेपी दफ्तर में कोई बैठक चल रही थी। उस बैठक को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस नेताओं ने देर रात रणनीति बनाई, क्योंकि पहले मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने और नाम बदलने को लेकर उनकी आंदोलन करने की रणनीति। लेकिन देर रात एआईसीसी से मैसेज आता है कि गांधी परिवार से जुड़ा मसला है और जिस तरह ईडी ने कई खामियां, तकनीकी खामियां चार्जशीट में बरती, तो इस तरह ईडी को एक्सपोज किया जाए, एक माहौल क्रिएट किया जाए, पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए कि जानबूझकर बेवजह गांधी परिवार को इस केस में बदनाम करने की कोशिश। एक मिनट दिनेश जांगी जी, अब ये कह रहे हैं कि पहले प्रदर्शन मनरेगा का जो नाम बदला गया उसको लेकर होना था, लेकिन फिर अचानक से इसके विषय को बदल दिया गया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, दोपहर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तमाम पीसीसी को ये निर्देश दिए कि मनरेगा स्कीम का जो नाम बदला है, महात्मा गांधी का जो नाम हटाया है, उसको लेकर प्रदर्शन करना है। लेकिन रात को 9 बजे एक नया फरमान एआईसीसी से आता है कि अब इस प्रदर्शन को 21 दिसंबर को किया जाए, यानी आज वो पोस्टपोन हो गया और उसकी नई तारीख है वो 21 दिसंबर मुकर्रर की है। तो गांधी परिवार से जुड़ा मसला था, तो जो थिंक टैंक है या जो कांग्रेस पार्टी के सिपह सालार है, उन्होंने ये तय किया
कि नेशनल हेराल्ड के इश्यूज पर है वो आंदोलन किया जाए, उस पर राजनीति की जाए, जिसके चलते कह सकते हैं कि आनंद फानंद में ये प्रोग्राम तय हुआ। तो जाहिर सी बात है, हाईकमान से जुड़ा मसला है, तो खुद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों मौजूद है। खुद उन्होंने पैदल मार्च को कूद किया। हालांकि आधा दर्जन विधायक ही पहुंचे, बाकी सब अपने अपने एरियाज में थे, क्योंकि जल्दबाजी में कह सकते हैं कि देर रात ये प्रोग्राम तय हुआ, जिसके चलते बड़े जो नेता है, कई अन्य विधायक है, वो यहाँ नहीं पहुंच पाए और करीब 6 विधायक जो है वो इस प्रदर्शन में मौजूद है। लेकिन दिनेश जी, क्या सभी को आमंत्रित किया गया? तो मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर देर रात भी फैसला लिया गया तो भी राजस्थान का कोई हिस्सा इतना दूर नहीं है कि 8-10 घंटे में जयपुर पहुंचा ना जा सके। इमरजेंसी में भी लोग पहुंचते हैं। फिर कुछ बड़े नेता जो शायद इसका हिस्सा होते तो आंदोलन और बड़ा होता, वो चेहरे यहाँ क्यों नहीं? जी बिल्कुल, विधायकों को निर्देश दिए गए थे कि आपको जयपुर तक पहुंचना है, इसीलिए शायद समय दोपहर 2 बजे रखा है। अमूमन 11 बजे या दोपहर 12 बजे शुरू हो जाते, लेकिन 2 बजे तक भी कई विधायक नहीं पहुंच पाए। खासतौर से आसपास जिलों के जो विधायक है, कम से कम जैसे चौमू है या अजमेर के किशनगढ़ है, यहाँ से पहुंच सकते थे, लेकिन विधायक यहाँ पर ज्यादा नहीं पहुंच पाए। सांसद पार्लियामेंट चल रही है, व्हिप जारी हुआ है, इस वजह से नहीं आए। हालांकि जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दिए कि आज वो अपने अपने जिला मुख्यालय पर इस नेशनल हेराल्ड मसले को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो कह सकते हैं कि भीड़ उतनी नहीं जुट पाई। अमूमन पीसीसी से जब शहीद स्मारक तक आते तो करीब 700, 800, 900, 1000 या 1200 इतने नेता और कार्यकर्ता जुट पाते हैं, और इतनी ही तादाद जो इंटेलिजेंसी मान रही है कि 700-800 के करीब जो नेता और पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी लगातार जो बैरिकेड्स पर है वो नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सभी जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और अपनी जो फोटो वगैरह उसकी कह सकते हैं फोटो शूट यहाँ पर बैरिकेड्स पर चल रहा है। और पुलिस भी अब कह सकते हैं कि देख लिया कि जिस तरह ज्यादा अग्रेसन यहाँ पर नहीं दिखा रहे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, तो वो भी कह सकते हैं कि उस मोड में यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि वाटर कैनन अलर्ट मोड पर है, उसमें बाकायदा ड्राइवर बैठे, जो भी अब टीकाराम जूली है, देखिए वो खुद बैरिकेड पर है। ये तस्वीर एक सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष ने खुद कमान संभाली है और वो खुद आपको पता है जिस तरह से थोड़े से वो शारीरिक रूप से जिस तरह उनके पाँव में तकलीफ है, दिक्कत है, उसके बावजूद बैरिकेड्स पर टीकाराम जूली पहुंच चुके हैं ऊपर। उनके बगल में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष, उधर शाहपुरा विधायक मनीष यादव, और अब रफीक खान है वो भी मनीष यादव के बगल में है, ऊपर यहाँ पर चढ़ चुके हैं। उनके समर्थकों ने उन्हें भी बैरिकेड पर यहाँ पर चढ़ा दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, अन्य कई नेता और विधायक मौजूद है। तो बैरिकेड से ऊपर ये सभी चढ़े हुए हैं। हालांकि आगे जो एक चौराहा है वहां पर भी 2-3 वाटर कैनन, बैरिकेड, सब चीजें मौके पर लगाए गए हैं, तैनात है, और पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है वो बगल में ही कॉर्नर पर, तो वहां पर। अच्छा दिनेश जी, क्योंकि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो इसमें 2 लेयर या 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पहली लेयर को जानबूझकर ही कमजोर रखा जाता है, जहां से प्रदर्शनकारी बैरिकेड को क्रॉस करते हुए आगे चलते हैं और उनका वो सक्सेस के तौर पर दिखाया जाता है कि देखिए हमने बैरिकेड को क्रॉस किया। आगे जाकर उनको रोक लिया जाता है। यहाँ क्या सिंगल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है या इसके आगे भी बैरिकेडिंग की गई? जी बिल्कुल विजेंद्र, आपका सही सवाल है। ये पहली लेयर है, यानी सुरक्षा का पहला पायदान है और पहली बैरिकेड है। इसके आगे दूसरी बैरिकेड लगाई गई है, वहां भी वाटर कैनन और फोर्स तैनात है, और उसके बाद जो आगे चौराहा है, गवर्नमेंट चौराहा जिसे कहते हैं, वहां पर भी तीसरी लेयर मौजूद है। और उसके आगे पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंटेलिजेंसी लगातार रात से ये निगरानी कर रही थी कि कौन कितनी भीड़ ला रहा है। पुलिस कई बार भीड़ को देखते हुए अपनी जो सुरक्षा का जो स्तर है, जो लेयर है, उसको यहाँ पर बढ़ाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस एक जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का अधिकार है उसके तहत उनको यहाँ पर आंदोलन करने दे रही है, और इसको लांघ कर आगे जाने भी नहीं देगी। कोशिश अगर करेंगे तो हमेशा की तरह जैसे वाटर कैनन इस्तेमाल होता है, और कांग्रेस के नेता भी अब चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम वाटर कैनन का तो इस्तेमाल हो, ताकि एक अच्छा दिनेश जी, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महिला कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, उनमें से कुछ सड़क पर हैं। क्या उनको चोटें आई हैं या चक्कर आ गए उनको इस पूरी भीड़ के बीच में, इसलिए वो इस तरीके से? देखिए चोट तो आई है, चोट तो नजर आ रही है, कुछ के हाथों पर चोट के निशान है। क्या पुलिस के साथ कुछ हाथापाई वगैरह हुई है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लाठीचार्ज जैसा कोई नहीं हुआ, इस तरह की नौबत यहाँ पर नहीं आई। हालांकि भीड़ की वजह से हो सकता है कि जब इन्होंने चांदपोल स्थित पार्टी मुख्यालय से कुछ किया शहीद स्मारक की तरफ, तो कोई गिरने से यहाँ पर चोटिल हो सकते हैं। और बाकायदा लाठीचार्ज बिल्कुल यहाँ हल्का भी नहीं हुआ, और पुलिस ने किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की। हो सकता है कि आपस में कोई टकराव हो गया या गिरकर एक कोई धक्के से इस तरह चोटिल हो सकते हैं। ठीक है दिनेश डांगी जी, गोविंद सिंह डोटासरा कहाँ पर हैं? वही इसको लीड कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा वो फिलहाल यहाँ पर नीचे मौजूद है। अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो हौसला अफजाई है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, वो बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा गोविंद सिंह डोटासरा है वो नीचे यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हम उनसे एक बार फिर बातचीत करने के लिए कोशिश, हालांकि अब पुलिस है वो